वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं साची त्यागी। सीधे ले चलेंगे आपको उत्तराखंड। इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, सुनेंगे। आप हर 6 महीने में बैठ के उनके साथ लंच करते थे जब जीएसटी लागू हो रहा था। हर जीएसटी की मीटिंग से पहले मैं इन 500 लोगों में से एजेंडा भेज के कहता था, बताओ भाई इस पे क्या करवाना है। उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं जीएसटी काउंसिल में जाता था और जीएसटी में बहुत सुधार हुए। बहुत सारे सुधार इसलिए हुए क्योंकि मैं लोगों की सुन के जाता था, लोगों के व्यापारियों की सुन के जाता था। तो आज जीएसटी की जो कई सारी प्रोग्रेसिव चीजें वो हुई, वो इसलिए क्योंकि वहां से हुए। व्यापारियों को एफिडेविट फाइल करने पड़ते थे तरह तरह के लाइसेंस लेने के लिए। अरविंद सर ने 2015 में ही सारी चीजें स्टडी कराई। 454 तरीके के एफिडेविट खत्म कर दिए। बोले ये अब उसमें एफिडेविट में क्या है, आप अपनी कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, सामने वाली सरकार कहती है साहब ये कागज है, इस पे एफिडेविट में ये है, मैं आपका नाम मनीष सिसोदिया, सर्टिफाई करो। अब मैं कैसे सर्टिफाई करूं जी? वो डीएम कलेक्टर के यहां बैठा हुआ, एक नोटरी कोर्ट में बैठा हुआ नोटरी सर्टिफाई करता है। नोटरी कैसे सर्टिफाई करता है? वो नहीं जानता मनीष सिसोदिया मेरा नाम है, वो तो केवल ये जानता है उसकी एक फीस होती है 50 रुपए 100 रुपए की, उसको आप 100 रुपए दो और आप लिख दो मेरा नाम राजीव है। मनीष सिसोदिया जाके राजीव अपना नाम सर्टिफाई कर दे, क्या फर्क पड़ता है? ये सब धंधा चल रहा था। 454 इस तरह के एफिडेविट्स लगते थे व्यापारियों को अपना काम चलाने या नया खोलने के लिए। सबके सब खत्म कर दिए। बोले सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर 50 रुपए देके वहां से बनवा के लाना है उससे अच्छा सेल्फ डिक्लेरेशन। 454 अलग अलग तरीके के एफिडेविट सीएम साहब ने खत्म कर दिए। और उस सब का नतीजा यह हुआ कि दिल्ली 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 23वें नंबर पे थी। 2020 की रैंकिंग में, अब कोविड के बाद तो रैंकिंग्स नहीं आई, 2020 की रैंकिंग के बाद दिल्ली 12वें नंबर पे आ गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और इतना ही नहीं, बात ये रैंकिंग के आंकड़े लोगों को समझ में नहीं आते। क्या फर्क पड़ रहा है किस पे? मेरा व्यापार आसानी से चले, मेरे को तो ये चाहिए, रैंकिंग में कहीं भी हो। हकीकत ये है आज दिल्ली की ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाले राज्यों में है। जो जीएसडीपी होती है जीडीपी की तरह से, दिल्ली की ग्रोथ 11-12% है, उत्तराखंड की ग्रोथ 5% है। आज दिल्ली के एक आम आदमी की औसत आय, जिसको पत्रकार बंधु समझते हैं, सब व्यापारी भी समझते हैं, सब लोग पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। दिल्ली के आम आदमी की जो आय है, औसत आय पर कैपिटा इनकम जो है, वो 3,54,000 रुपए है पर कैपिटा इनकम, जो कि उत्तराखंड में 2 लाख रुपए है। और नेशनल एवरेज 1,28,000 का है। नेशनल एवरेज से 3 गुना हो गई है दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम औसत आय। तो 1,28,000 के मुकाबले 3,54,000 दिल्ली के आदमी की तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के व्यापारी की तरक्की हुई। दिल्ली के व्यापारी की तरक्की हो रही है तो दिल्ली के आम आदमी की तरक्की हो रही है। दिल्ली के आम आदमी और व्यापारी की तरक्की हो रही है तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिल रहा है। सरकार को टैक्स ज्यादा मिल रहा है तो व्यापारियों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सुविधाएं और करते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो ये सारा बिजनेस का मॉडल, गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में रहा है। इसमें मैं समझता हूं कि जो मूल सिद्धांत है अरविंद केजरीवाल जी का कि व्यापारी को तरक्की के पार्टनर बना के लेके चलो, उसको एक चोर समझ के मत चलो कि व्यापारी है तो चोरी कर रहा होगा तो उसके पैसे वसूल लाओ, इंस्पेक्टर भेज लो। पार्टियों के लिए चंदा निकल आता है, टैक्स नहीं निकलता। और हमको पार्टी के लिए चंदा किसी को डरा के चाहिए नहीं, जब लोग खुशी खुशी चंदा दे देते हैं तो हमने तो नहीं मांगा। तो ये बहुत अलग तरीके का एक मॉडल चला है। व्यापारियों को, व्यापार को ओवरऑल किस रूप में देखती है दिल्ली की सरकार, उसका एक और उदाहरण